हमारे चैनल को जितने भी वीडियो अपलोड इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। इस बेल आइकन नीचे इस घंटी को आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले और फ्री में पा सकते हैं। हिंदू धर्म में प्रथम पूज्य माने के भगवान गणेश के जन्म, उनके सर कटने और हाथी का मांस उनके लाए जाने के बारे में भी कई किस्से प्रचलित है। भगवान गणेश को गजानन भी कहा जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गणेश को जीवन माता पार्वती ने दिया था। कहानियों की माने तो एक बार माता पार्वती स्नान के लिए जा रही थी और तब अपने उपटन से उन्होंने एक मानव आकृति बनाई थी, जिसे उन्होंने अपनी शक्ति से प्राण प्रतिष्ठा की थी और उस बालक को गणेश का नाम दिया था। स्नान के लिए जाने से पूर्व माता पार्वती ने गणेश को द्वार पर खड़े रहने का आदेश दिया और निगरानी करने को कहा और साथ ही यह निर्देश दिया कि कोई भी व्यक्ति अंदर न आए। भगवान गणेश माता पार्वती के आदेश का पालन कर रहे थे और तभी वहाँ महादेव आ गए। उन्होंने अंदर जाने का प्रयास किया। माता की आज्ञा का पालन करते हुए गणेश जी ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। इस बात पर महादेव को क्रोध आ गया। दोनों पक्षों के बीच हुई बहस और घमासान का यह परिणाम हुआ कि भगवान शिव ने गणेश जी का धड़ सर से अलग कर दिया। तब माता पार्वती वहां पहुंची तो अपने पुत्र गणेश को इस अवस्था में देखकर वो बहुत ही क्रोधित हुई। तब उन्होंने गणेश को पुनर्जीवित करने का हठ किया। माता पार्वती की इच्छा को पूरा करते हुए महादेव ने गणेश जी को हाथी का मस्तक लगाकर पुनः जीवित किया। ये तो वह कथा है जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन चलिए आज उस बारे में बात करते हैं जिस बारे में ना ही कोई जानता है। वो एक ही भगवान गणेश का मस्तक कटा और उसके बाद उन्हें हाथी का मस्तक लगाया गया, लेकिन उनका कटा हुआ मस्तक कहाँ गया इस बारे में किसी को नहीं पता। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि त्रिशूल का प्रहार इतना तेज था कि गणेश का मानव सिर धड़ से अलग होकर कैलाश पर्वत से बहुत दूर उत्तराखंड में गिरा। वहाँ यह सिर एक गुफा में सुरक्षित है। ऐसा कहा जाता है कि इस गुफा के बारे में सबसे पहले त्रेता युग में पता चला, जब सूर्य वंश के राजा ऋतुपर्णा अयोध्या में शासन कर रहे थे। स्कंद पुराण में इस बात का वर्णन किया गया है कि एक बार राजा जंगल में हिरण का पीछा कर रहे थे और तब वो थक गए तो एक पेड़ के नीचे आकर आराम करने लगे। इसके बाद उन्हें नींद आ गई और नींद में सपना आया कि सपनों में उन्होंने हिरण का पीछा न करने की सलाह दी गई। सपना टूटने के बाद राजा एक गुफा के सामने खड़े थे और तब राजा गुफा के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि भगवान शंकर सहित 33 कोटि देवता गणेश के कटे हुए सिर की रक्षा कर रहे हैं। कहा जाता है कि द्वापर युग में पांडवों ने इस गुफा के बारे में खोज की। इसके बाद कलयुग में शंकराचार्य ने इस गुफा का पता लगाया।